कार आज हम बात करेंगे कि हर दिन 1 घंटा मरने का काम करो। हम 2400 कलाक जगत का कार्य करते हैं, संसार का कार्य करते हैं, मगर हम 24 कलाक में या 24 घंटे में 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकालते हैं, सत्य के लिए नहीं निकालते हैं। और इसी वजह से हम जीते हैं तो भी बेहोशी में, और जब हमारी मृत्यु आती है और हम मरते हैं वह भी बेहोशी में। तो अभी अभी शरीर है, अभी अभी श्वास है, और हम 23 घंटे जगत का कार्य कर रहे हैं। 1 घंटा मरने में अगर तुम नहीं मरो तो वैसे ही तुम्हें हर पल हर सेकंड जब तुमने श्वास भीतर ली वह तुम्हारा जीवन है, और जब तुमने वही श्वास को बाहर फेंक दिया वही तुम्हारे हाथों से जो श्वास छूट गई वह तुम्हारा मृत्यु है। तो तुम मरण की यात्रा तो हर पल कर रहे हो। मरण के नज़दीक तो हम हर पल जा रहे हैं, और एक दिन तुम्हारी मंजिल भी आ जाती है। तुम मर जाते हो मगर पूरे बेहोशी में हम मर जाते हैं। हम गरीब की भांति मरते हैं, क्योंकि हमारे पास न तो सत्य की कोई संपदा है, न हमारे पास सत्य का कोई भाथा है, और न हमारे में होश है। तो यह अवसर मिला है जागने का, होश में आने का, सत्य की संपत्ति इकट्ठी करने का, जो हमारी असली संपत्ति है। इसे काल भी नहीं छीन सकता है। तो क्यों न हम मृत्यु आने से पहले जाग जाए। तो हमें जगत में तो रहने का है, और जगत के कार्य भी करने का है। न हमें बाहर से आडंबर करके साधु बनने की ज़रूरत है, और न हमें यह परिवार यह संसार छोड़कर भागने की ज़रूरत है। तो हमें और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हर दिन 24 घंटे में
1 घंटा मरने के लिए निकालना है और वही 1 घंटे के लिए हम रोज़ मरने की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ फर्श पे लेट रहना है या बैठ रहना है और अपने भीतर एक संकल्प करना है कि अब यह शरीर मर रहा है। हमारा पैर शून्य होने लगा है। हमारा पैर पे या हमारे शरीर पे चींटियाँ चलने लगी है। वैसा होगा। शरीर में दर्द होने लगा है। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है और हमारी ऊर्जा मृत्यु की ओर जा रही है। हमारा पूरा शरीर सिमट रहा है और मन तुम्हें जगाएगा कि उठो, चींटियाँ चढ़ रही है। उठो, शरीर पे बिच्छू चढ़ रहे हैं और तुम मर रहे हो। तो तेरी संपत्ति का क्या होगा? तेरी पत्नी का क्या होगा? तेरे परिवार का क्या होगा? ऐसा तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। अगर तू मर गया तो तेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। वैसा मन हमको धोखा दे रहा है। और मज़े की बात यह है कि अगर हम मन की बातों में आ गए और आँख खोल दी तो न मिलेगी चींटी और न मिलेंगे बिच्छू। तो यह विचार कर लो, मैं अब मन की नहीं मानूंगा, क्योंकि जब असल में मृत्यु आएगी तो यह शरीर पे चींटियाँ भी चलेगी और बिच्छू भी चलेगा। तो क्या फ़ायदा? और मृत्यु में हम इसे कैसे हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और यह प्रयोग जारी रखने से एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी श्वास टूट गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मरने वाले की श्वास तो टूट जाती है, मगर मरने वाला की छेल्ली श्वास छूट जाती है। फिर वह श्वास नहीं ले सकता है। मगर तुम तो तुम्हें जीते जी मरना है। तो घबराओ मत, भागो मत। 1 घंटे के बाद आपको ताज़ी श्वास मिलेगी, ताज़ा जीवन मिलेगा और आपका शरीर 1 घंटे के बाद हल्का हल्का मालूम पड़ेगा और आप मृत्यु के अनुभव भी कर सकेंगे कि मृत्यु कैसे आती है। फिर आप मृत्यु से नहीं डरेंगे। फिर आप मृत्यु के समय बेहोश नहीं रहेंगे, क्योंकि होश ही जीवन है और मृत्यु
हमारा एक अवसर बन जाती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।